बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा और इस हवाले से जो भी मुमकिन हुआ ज़रूर करेगा। ये भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि अब भी वक्त है वो अपनी दहशतगर्दी, जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी पर मुबनी पॉलिसियों और बयानात पर नज़रसानी करे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने ये बात मुल्क भर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से मुलाकात के दौरान कही। ISPR के मुताबिक वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन ही नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच तक आने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान भारत की अजारादारी कभी भी कबूल नहीं करेगा। भारत ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, भारत नाकाम हो चुका है। अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं रहा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बढ़ता हुआ भारतीय जुल्म और तअस्सुब है। मसला कश्मीर आलमी सतह का मसला है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना उल हिंदुस्तान हैं, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हम आहंगी, इस्तेहकाम, अमन और तरक्की यकीनी बनाने के लिए कौमी बयानिए को फ़रोग़ देने में असातिज़ा अपना फ़ाल किरदार अदा करें। उन्होंने इन ख़यालात का इजहार आर्मी ऑडिटोरियम में हिलाल टॉक्स के शुरा से खिताब के दौरान किया। ISPR के मुताबिक हिलाल टॉक्स में बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और कौमी उमूर पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने इल्म पर मुबनी मईशतों की ज़रूरत और तनकीदी सोच की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे तनकीदी सोच, मंतक और मकामी सतह पर जदीद हल फराहम करने वाले मराकज़ होने चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तालीमी माहौल बेहतर बनाने, तहकीक को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती इक़दामात में फ़ौज की मुकम्मल मुआवनत का आदा किया। ISPR के मुताबिक सवाल व जवाब के सेशन के बाद शुरा ने हिलाल टॉक्स जैसे फोरम को सराहा और कहा कि ऐसे इक़दामात ख़यालात के तबादले, तहकीक और इख्तरा के नए मौक़े पैदा करेंगे। शुरा का मज़ीद कहना था कि ऐसे इक़दामात वक्त के साथ साथ कौमी यकजहती को भी मजबूत करेंगे। ISPR के मुताबिक शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि सब मिलकर महफूज और खुशहाल पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। हिलाल टॉक्स का मकसद पाकिस्तान के तालीमी तबके के दरमियान ख़यालात के तबादले के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ISPR के मुताबिक हिलाल टॉक्स में मुल्क भर से तकरीबन 1800 तालीमी माहिरीन ने शिरकत की। शुरा में वाइस चांसलर्स, डिपार्टमेंट हेड्स, सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, प्रिंसिपल्स और तलबा शामिल थे। ISPR के मुताबिक इनमें से अक्सरियत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए शिरकत भी की। बलूचिस्तान के जनूबी अज़ला, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान से भी नुमाइंदगी को खुसूसी तरजीह दी गई थी। जी नाज़रीन, इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दोशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत का सिंतास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने का फ़ैसला काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ और चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू पर ताजिक सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है।
पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से ही हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का फ़िज़ा में जहरीली गैसों का अखराज निस्फ फ़ीसद से भी कम है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे पास दरियाओं में पानी ग्लेशियर से आता है, आएँ मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब यह खबर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने हांगकांग में आलमी सालसी तंजीम के क़याम के कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से आलमी सालसी तंजीम के कन्वेंशन पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि चीन का विजन दुनिया के तमाम ममालिक के विजन से बेहतर है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की शदीद खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा का नागुज़ीर हल ज़रूरी है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौक़िफ़ उजागर करता रहेगा। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब भारतीय मीडिया पर चीनी तज्ज़िया निगार की तरफ से पाकिस्तान की खुली हिमायत और सपोर्ट का ऐलान किया गया है, जिस पर भारतीय एंकर और तज्ज़िया कार बागलें बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। चीन के एक सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर विक्टर गाओ ने लाइव शो के दौरान भारतीय रिटायर मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेज़बान अरम गोस्वामी को पिछाड़ कर रख दिया। रिपब्लिकन टीवी के प्रोग्राम में मेज़बान अरम गोस्वामी ने भारतीय रिटायर मेजर जनरल जीडी बख्शी और चीन के सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर विक्टर गाओ को मदऊ किया गया। शो के दौरान चीनी तज्ज़ियाकार ने आदा किया कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। इस मुबाहिसे में गर्मा गर्मी उस वक्त बढ़ी जब भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने चीन पर तिब्बत में हमले करने का दावा कर दिया और कहा कि यह हमला भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ने की वजह बना। बस फिर क्या था, चीनी तज्ज़ियाकार ने कमज़ोर तारीखी मालूमात के सबब मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी को तारीख का मुताला करने का कहा। उन्होंने जीडी बख्शी से कहा कि मैं जानता हूं कि आप सिर्फ फौज के मामलात का मुताला करते हैं, लेकिन अगर तारीखी सियाक व सबाक के बगैर मिलिट्री का मुतालबा आपको एक अजीम फौजी रहनुमा नहीं बनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया की कोई ताकत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को मुतज़ल्लिल नहीं कर सकती। यह इत्तेहाद मई 2025 में कायम नहीं हुआ, बल्कि गुज़िश्ता कई दहाइयों पर मुहित और अटूट है। चीनी तज्ज़ियाकार ने भारतीय मेज़बान पर वादा किया कि पाकिस्तान की कानूनी हैसियत, उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा में अगर चीन और पाकिस्तान करीबी ताउन करें तो हैरान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान की जारहाना बयानबाजी पर तबसरा करते हुए चीनी तज्ज़ियाकार ने जोर देकर कहा कि किसी भी मुल्क को मुनासिब तहकीकात या सबूत के बगैर दहशतगर्द हमलों के जवाब में फौजी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं करनी चाहिए। मज़कूरा शो के दौरान जब मेज़बान अरम गोस्वामी ने गैर मंतकी दावा करते हुए कहा कि जब भारत ने 6 और 7 मई की रात
पाकिस्तान पर मिसाइल दागे तो चीनी टेक्नोलॉजीज गैर मौसर थीं, तो चीनी प्रोफेसर ने गोस्वामी को भारत की शिकस्त की याद दिला दी। उन्होंने अरम गोस्वामी को जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ एक मुल्क 6 या 7 मई की दरमियानी रात फिजाई लड़ाई में हारा और वो पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने भारतीय फिजाइया के 5 लड़ाका तैयारों का हवाला देते हुए मजीद कहा कि जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस माह के शुरू में डार्क फाइट के दौरान मार गिराया था, उनमें 3 राफेल भी शामिल थे। चीनी तजियाकार के माकूल दलाइल ने बख्शी और गोस्वामी को खामोश करवा दिया और बिल आखिर प्रोग्राम का मौजू उस वक्त तब्दील करना पड़ा। जी नाजरीन, दूसरी जानिब यह खबर भी है कि भारत में हिंदू इंतहा पसंदी वहाँ की फौज में भी सराहियत कर रही है। भारतीय आर्मी चीफ की मुकम्मल फौजी वर्दी में मजहबी लीडर के आश्रम में हाजिरी पर मुल्क के अंदर से ही तनकीद शुरू हो गई है। भारत के आर्मी चीफ जनरल इंदिरा दोहिंदी ने मध्य प्रदेश में हिंदू मजहबी लीडर जगत गुरु राम भद्र आचार्य के आश्रम में हाजिरी दी। हिंदुओं के मजहबी रहनुमा जगत गुरु राम भद्र आचार्य ने भारतीय आर्मी चीफ जनरल अपंदरा द्विवेदी से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को वापस लाने की फरमाइश कर दी। भारतीय आर्मी चीफ के इस इक़दाम पर दिफाई तज्ज़ियाकार सुषनाथ सिंह ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और कहा है कि किसी फ़ौजी सरबराह का वर्दी में किसी ख़ास मजहबी रहनुमा से इस नौयत की मुलाकात भारत की गैर सियासी और सेकुलर अफवाज के नज़रिए के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। उन्होंने कहा है कि इससे सवाल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब होते हैं और ये हुक्मरान जमात बीजेपी के हिंदुत्व बयानिए के साथ हम आहंग नज़र आते हैं। सुषनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि इस मुलाकात से न सिर्फ भारतीय अफवाज की गैर जानिबदारी मुतासिर होती है बल्कि अक़लियती बिरादरियों में एहसास बेगानियत भी बढ़ती है और इदारों के अंदर अक्सरियती गलबे के तासुर को तक़वियत मिलती है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि हिंदुस्तान बरे सग़ीर है, तारीख़ में कभी भी एक मुल्क रहा ही नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब बरे सग़ीर में 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। इस्लामाबाद से जारी किए गए बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुक्मरानी के दौरान कुछ मुख्तसर वक्फे आए जब हिंदुस्तान बदख्शां से बंगाल तक एक हुक्मरानी में रहा। उनका कहना है कि इस वक्त भारत में दर्जनों आज़ादी और अलहदगी की मुसल्लह तहरीकें चल रही हैं। मोदी जैसे हुक्मरान तारीख में जब आए तो मुल्क मुंतशिर हो गए। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि हिंदू मज़हब में दर्जनों ज़ेली मज़ाहिब हैं, निचली ज़ातों का रोज़ कत्ले आम होता है। मोदी और उसके हवारी उनके साथ हाथ मिला लें तो धर्म भरशट हो जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह भी कहा कि मोदी एक जाहिल शख्स है जो अखंड भारत की बात करता है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।